हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का पहला लेक्चर जो है देखेंगे। हमारा पहला लेसन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम सबसे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, आज से लगभग 600 BC मतलब 2600 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को जो है फर से रगड़ते हैं तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हल्की वस्तुओं में जैसे कागज के टुकड़े हुए, सूखी घास हुई, छोटे तिनके हुए, इन सब वस्तुओं को यह अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंबर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यह क्या होता है कि हल्के यह पीले रंग का जो है रेजिनस सब्सटेंस है, राल के समान पदार्थ है, जिसे गम होता है आपका। और यह पाया कहाँ जाता है, बाल्टिक समुद्र में पाया जाता है। क्या बताया उन्होंने, थेल्स ने यह देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को हम लोग फर से रगड़ते हैं तो फर से रगड़ने पर इसमें सूखे तिनके, कागज के छोटे टुकड़े, ये बहुत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता था, गुण उत्पन्न हो जाता था। लेकिन 2600 साल पहले काफ़ी लंबा समय होता था। उस समय क्या हुआ, इस घटना को बहुत ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया गया। और जो चूंकि दार्शनिक कैसे थे, यूनान के थे, तो उस समय उसमें क्या होता था, यूनानी भाषा में अंबर शब्द का अर्थ क्या होता था, इलेक्ट्रॉन होता था। और यह एक पीले रंग का पदार्थ था जो कि बाल्टिक समुद्र में पाया जाता था। लेकिन समय बीतता गया। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने ऐसे बहुत से पदार्थों को देखा जिनको कि रगड़ने के पश्चात, जैसा कि अंबर को फर से रगड़ने पर गुण उत्पन्न होता था, वैसे ही जैसे अगर प्लास्टिक के कंघे को सूखे बाल से रगड़ा जाए, एबोनाइट था, रबड़ थी, इन वस्तुओं को भी जब रगड़ा गया तो रगड़ने पर इन वस्तुओं में भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, उस वस्तु में आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो कहा जाता है कि वस्तु क्या हो गई है, वैद्युत आवेशित हो गई है या वैद्युतमय हो गई है। तो विलियम गिलबर्ट ने जो है इस इलेक्ट्रॉन शब्द के संगत एक लैटिन शब्द दिया, इलेक्ट्रिकस। और कुछ बुकों में क्या दिया, इलेक्ट्रिका दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकस शब्द दिया, और इसी इलेक्ट्रिकस शब्द से बाद में हमारी क्या आई, शब्द उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में वैद्युत। तथा इसी से आगे चलकर हमारा एक नया शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में विद्युत। क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने देखा कि अंबर के समान ही बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर रगड़ा जाए तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। और जब वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि वस्तुएं वैद्युतमय हो गई हैं या इन्होंने वैद्युत आवेश ग्रहण कर लिया हुआ है। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि एम्बर के ही सदृश, इलेक्ट्रॉन के ही सदृश एक वर्ड दिया जो कि लैटिन वर्ड था इलेक्ट्रिकस। इसी इलेक्ट्रिकस से आगे चलकर हमारा क्या बना, इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं वैद्युत, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं हमारा खैर विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हम देखते हैं इसकी एक डिफिनीशन देखते क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का, इस पे ध्यान देना है, वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं विद्युत
कहलाती है। अब इस विद्युत के हमने दो भाग किए। पहला क्या रहा? स्थिर विद्युत की, और दूसरा क्या रहा? गतिक विद्युत की। अब यहाँ जैसे हमने विद्युत का यहाँ पे देखा, विद्युत की हमने परिभाषा देखी, क्या थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं ना। तो यहाँ क्या स्थिर विद्युत की मतलब इसमें स्पष्ट है, जैसे हमने यहाँ दिखाया आपको कि स्थिर विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली, अब आपको क्या ध्यान देना है, इस दो शब्दों पे ध्यान देना कि स्थिर आवेशों, आवेश हमारे कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे। स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युतिकी में हम जो भी स्टडी करेंगे, जिस भी घटना का हम अध्ययन करेंगे, उस स्थिति में आवेश कैसा होगा? स्थिर अवस्था में होंगे। तो हम जिन भी घटनाओं का अध्ययन करेंगे वे सब संपूर्ण रूप से किसके अंतर्गत आएंगे? स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी ब्रांच क्या रही हमारी? गतिक विद्युतिकी ना। क्या हाँ, गतिक विद्युतिकी की वह शाखा हम लोग देखते हैं। गतिक विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें आवेशों के गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, परिचय देखा, क्योंकि हमारा पहले ही क्या था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में, कि आज से लगभग 2600 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि अगर हम अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे जो है आपका कागज के टुकड़े, सूखे तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक इसी तरह से कई पदार्थों को 16वीं शताब्दी में हमारे अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गर्बर्ट ने भी पाया कि अगर हम कंघे को सूखे बाल के साथ रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल को आबनूस के साथ लेते हैं, तथा और बहुत से पदार्थ, एबोनाइट है, रबड़ है, इन सबको भी अगर रगड़ा जाता है तो इनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तथा उन्होंने ये बताया कि जब वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात, घर्षण के पश्चात वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगती हैं, तो ये कहा जाता है कि वस्तुएं क्या हो गई हैं? वैद्युतमय हो गई हैं, या इन्होंने वैद्युत आवेश ग्रहण कर लिया हुआ है या आवेशित हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर उन्होंने एक शब्द यूज किया था, अंबर यूज किया था। अंबर क्या यूनानी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह कैसा पदार्थ है? यह एक पीले रंग का पदार्थ है। यह पाया कहाँ जाता था? बाल्टिक समुद्र में पाया जाता था। क्लियर? अब विद्युत क्या है हमारी, देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत के दो भाग किए गए। तो स्थिर अवस्था में आवेश का जब हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की उस शाखा को हमने क्या कहा? स्थिर विद्युतिकी। और जिस विद्युत की उस शाखा जिसमें कि हम आवेश की गतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे हमने क्या कहा? गतिक विद्युतिकी कहा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब वस्तुएं रगड़ी जाती हैं तो क्या करती हैं? छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और हम जानते हैं किसी वस्तु में विस्थापन कब होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कब होता है? जब उस पर लगाया जाता है बल। और ये कहा गया कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर भी क्या हो जा रही है? वैद्युतमय हो जा रही हैं। अर्थात उनमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है रगड़े जाने पर जिसके कारण वे क्या कर रही हैं? बल आरोपित कर रही हैं। तो इसी बल को हम क्या नाम दिए? वैद्युत बल।
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ना। तो अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहा गया कि वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए गए बल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल कहेंगे। हाँ, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि हमारा एक तरीके से पूरा आधार है, वैद्युत आवेश की बात करते हैं। जब हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या है, वस्तु का मौलिक गुण है, तो ठीक उसी तरह से हमारा क्या है, तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है ना जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। क्या कहा गया कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। या तो ये बल लगाएंगी या तो दूसरी वस्तु के वैद्युत बल का यह क्या करेंगी, अनुभव करेंगी। हम इसी को दूसरी तरह से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो आप इन दोनों परिभाषाओं में कुछ भी बताइए, दोनों सही हैं, लेकिन हमें दोनों में क्या पता चला कि वैद्युत आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का मौलिक गुण है जिसकी वजह से यह वैद्युत बल आरोपित करता है या अनुभव करता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखते हैं कि विद्युत आवेश है कैसा। यह क्या है, एक अदिश राशि है। आप जानते ही हैं अदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है और जो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते, सदिश के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे ही कि हमारी आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी से कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या है, कूलाम है। क्लियर। अब देखिए, अगर हम मान लें कि किसी भी वस्तु है, उस वस्तु पर कुछ आवेश है ना, और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। जो फंडामेंटल लिया गया है, स्मॉलेस्ट चार्ज लिया गया, वो क्या माना गया, उसकी एक क्वांटिटी मानी गई E। तो Q बराबर में क्या होगा, Ne। मिल्टन के लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जो हमें चार्ज मिला है E, उसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। यहां पर कहता मैग्नीट्यूड बता रहा है आवेश का ये। तो अगर हम एक कूलाम में आवेशों की संख्या निकालना चाहें, एक कूलाम आवेश में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, एक को 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम से डिवाइड करेंगे, जिसको हम यहां देख सकते हैं कि 1/1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये 10 घाते 19 बटे 1.6, हम एक घात इधर लेते हैं, इसमें क्या मिल जाएगा, ये 10 गुणे 10 घाते 18 बटे 1.6। हम थोड़ा क्या करें, इसमें 10 का ऊपर से गुणा कर देते हैं। जब आप इसमें 10 का ऊपर से गुणा, क्या हो जाएगा, 100 बटे 16 गुणे 10 घाते 18 भाग दो, फुला छक्का 96, कितना बचे, 4 40, फुलबनी 32, 8 40 और 16 पंचे 80, मीन्स इतना आ जाएगा। तो ये हमने दिखाया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुणे 10 घाते 18 होगी। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की। तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। क्योंकि देखा गया कि जब हम क्या करते हैं, यहां पर चार्ल्स डूफे
इन्होंने क्या किया, आवेश के दो नाम दिए। पहला क्या दिया, विट्रस, और दूसरा क्या दिया, रेसिनस। अब समझिए, जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ का, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पे जो आवेश आया उस आवेश को उन्होंने क्या नाम दिया, विट्रस नाम दिया। ठीक, और विट्रस है क्या, विट्रस जो होता है लैटिन वर्ड विट्रम है, और जिसका हमारा इंग्लिश क्या होती है, ग्लास, कांच होता है। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो कांच के छड़ पर जो आवेश आया था उसे चार्ल्स डुफे ने क्या नाम दिया था, विट्रस। हमने रीजन बताया, क्योंकि लैटिन में क्या है, यह विट्रम होता है, और विट्रम का अर्थ क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में हमारा ग्लास है। तथा जब अंबर को रगड़ा गया, कहना चार्ल्स डेवलप्ड ऑन एन अंबर व्हेन रब्ड विथ ऊल, ऊल मीन्स ऊन, जब अंबर को ऊन से रगड़ा गया तो अंबर पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ, जो आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश को चार्ल्स डुफे ने क्या कहा था, हमारा, चूंकि अंबर क्या, हमने पहले बताया था, अंबर कैसा रॉल के समान होता है, ये गम लाइक होता है, और रेसिनस होता है। तो रेजिन्स के लिए यहाँ पे क्या इन्होंने यूज किया, रेसिनस। तो चार्ल्स डुफे ने क्या बताया कि जो ग्लास पर कांच पे उत्पन्न है उसको उन्होंने नाम दिया था विट्रस, और जो आपका एम्बर पे उत्पन्न था उसे क्या कहा था, रेसिनस। और इसी को बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि कांच पे जो उत्पन्न है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा, और जो अंबर पे उत्पन्न है उसको निगेटिव चार्ज कहा। तो इस तरह से हमारा चार्ज को बाद में हमें क्या पता लगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, क्या बताया कि चार्ज हमारा दो तरह का है। कौन सा, पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ये ठीक कुछ उसी तरह से समझा गया कि जब तक वस्तु को क्या किया गया था, रगड़ा नहीं गया था, वस्तु पे घर्षण नहीं हुआ था, तब तक तो ना तो वह वस्तुओं को खींच रही थी ना तो धकेल रही थी। मतलब उसमें आवेश का वह जो एक लक्षण होता है ना, वह प्रदर्शित नहीं कर रही थी। उसमें ना तो खिंचाव, ना तो किसी को खींच धकेल रही थी। लेकिन रगड़े जाने के पश्चात उसमें क्या हुआ, कुछ वस्तुओं को खींचने का गुण आया, कुछ वस्तुओं को धकेलने का गुण आया। तो इस तरह से थोड़ा देखा गया कि इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे दोनों प्रकार के गुण पहले से क्या थे, मतलब दोनों प्रकार के चार्ज मौजूद रहे होंगे, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। जैसे कि अगर हमारे पास -2 और +2 किया जाए मैथमेटिकल सेंस में, क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि पहले रगड़ने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या रहा होगा, उसमें पॉजिटिव निगेटिव कैरेक्टर दोनों रहा होगा, जिसकी बाद में एक्सप्लेनेशन हुआ, उसको हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में, जैसे आप जानते हो परमाणु होता है, तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तब इसका सही तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ, व्याख्या हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता था, जिसकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। किसमें, आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। बस आज के लिए इतना ही।